to my class Learn with Shilpa. I hope you all are doing well and doing your practice as well. So, beta, today's class is about mass media, theory of mass media. It's very important topic of communication. जो हमारा communication topic है उसमें इसी का एक पार्ट है. उसी में आपको देखने को मिलेगा और बहुत इंपॉर्टेंट है थ्योरी ऑफ मास मीडिया. यहाँ के थ्योरी से क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में. The magic bullet theory is also known as the first question of this topic कि मैजिक बुलेट थ्योरी को और हम किस नाम से जानते हैं. एजेंडा सेटिंग थ्योरी, हाइपोडर्मिक नीडल थ्योरी, स्पाइरल ऑफ साइलेंस एंड यूजेस ऑफ ग्रेटिफिकेशन. अगर आपने इसके बारे में पढ़ा है तो आपको पता होगा मैजिक बुलेट थ्योरी को हम हाइपोडर्मिक निडल थ्योरी भी कहते हैं. अब आप इसको बुलेट और निडल इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं कि एक जगह बुलेट की बात की गई है, एक जगह नीडल की बात की गई है. नेक्स्ट क्वेश्चन. सेकंड, द मैजिक बुलेट थ्योरी अज्यूम्स मीडिया ऑडियंस आर. तो मीडिया ऑडियंस को क्या अज्यूम करती है? तो इसके अंदर बेटा मीडिया ऑडियंस क्या पैसिव होती है. मीन्स मैजिक बुलेट थ्योरी में क्या होता है, हमारे जो न्यूज होती है वो ज्यादा एक्टिव रहती हैं. लोग क्या करते हैं, बस पढ़ते हैं और न्यूज लेते हैं, ज्यादा कुछ अपने कमेंट नहीं करते. इसलिए जो ऑडियंस है वो पैसिव है, इंफॉर्मेशन ले लेते हैं बस. नेक्स्ट, हु प्रपोज द टू स्टेप फ्लो थ्योरी. अब टू स्टेप फ्लो थ्योरी ये किसने दी है? ए हमारा मार्शल मैक्लुहान ने, पॉल लजार्सफेल्ड एंड एलहुल कर्ट्ज ने, हैडलॉर्ड लैसवेल या विल्बर स्कैरम ने. तो ये बेटा हमारा पॉल ने दिया है, ठीक है ना बेटा, ऑप्शन बी. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द टू स्टेप फ्लो थ्योरी इंफॉर्मेशन फर्स्ट दी चीज. तो सबसे अगर हमारा टू स्टेप फ्लो थ्योरी के हिसाब से सबसे पहले इंफॉर्मेशन कहाँ पहुंचती है? गवर्नमेंट के पास, ओपिनियन लीडर, एडवर्टाइजर या फिर जर्नलिस्ट. तो बेटा पहले ओपिनियन लीडर जो ओपिनियन लेते हैं कि कौन सी हमें इंफॉर्मेशन दिखानी है. हु डेवलप्ड द एजेंडा सेटिंग थ्योरी. अब एजेंडा सेटिंग थ्योरी किसने डेवलप करी? स्क्रैम एंड वीवर ने, मैकॉम एंड शो ने, कर्ट्ज एंड लजार्सफेल्ड ने, लैसवेल एंड हॉवलैंड ने. तो ये हमारी मैकॉम एंड शो ने, ठीक है ना, एजेंडा सेटिंग थ्योरी डेवलप करी है. नेक्स्ट, एजेंडा सेटिंग थ्योरी सजेस्ट मीडिया टेल पीपल. एजेंडा सेटिंग थ्योरी क्या सजेस्ट करती है मीडिया को, क्या बताती है? what to think about, how to vote या what to buy. तो ये बताती है what to think about. एजेंडा सेटिंग थ्योरी बताती है what to think about कि हमें किसके बारे में सोचना चाहिए, कि जो उनके हमको ऐसी चीजें दिखाती है कि हम उसके बारे में सोचने में मजबूर हो जाते हैं. Who proposed the spiral of silence theory? Spiral of silence theory किसने प्रपोज की है? तो ये मैक्लुहान, एलिजाबेथ नोले या न्यूमैन, लेसवेल या फिर गर्बनर. तो बेटा ये की है एलिजाबेथ ने, ठीक है ना. नेक्स्ट, स्पाइरल ऑफ साइलेंस इज बेस्ड ऑन फियर ऑफ थिंग्स. इसमें किसका फियर दिखाते हैं? आइसोलेशन. देखो मैं इसके आपको ढंग से समझाती हूँ. आइसोलेशन यहाँ पे इसका मतलब नहीं अकेला, मतलब कैसा अकेलापन कि भीड़ में. सपोज करो कि मैं यहाँ बात कर रही हूँ कि ना जैसे यहाँ पे 80 लोग बैठे हैं, ठीक है. तो मैंने पूछा कि यहाँ पे किसको काजू कतली पसंद है. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने बोला हमें पसंद है. तो जिनको नहीं पसंद वो भी बोल देंगे पसंद है, ताकि वो भीड़ से अलग ना हो जाए, भीड़ में अकेला ना फील करे, ठीक है ना. तो ना पसंद होते हुए भी हाँ कर देना ताकि हम अकेले ना रह सके. हु आर दी डॉग्स लवर. सब ज्यादा करने यस 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 बोला कि हाँ हमें डॉग्स पसंद है. पर जिनको नहीं पसंद वो कम है, या एक के या दो ही है. तो उन्होंने भी हाँ कर दिया कि हाँ हमें ही पसंद है, ताकि हम इस भीड़ में अकेले ना हो जाए. तो इस वेस्ट फियर को उन्होंने क्या, इस वेस्ट पे फियर पे है ये स्पाइरल ऑफ साइलेंस, ठीक है ना. नेक्स्ट, कल्टीवेशन थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय. कल्टीवेशन थ्योरी किसने दी है? तो ये जॉर्ज गर्बनर ने हमारी कल्टीवेशन थ्योरी दी है. कल्टीवेशन थ्योरी मेनली स्टडीज द इफेक्ट ऑफ द, किस चीज का इफेक्ट स्टडीज करती है? टेलीविजन के जो भी हमारे इफेक्ट होते हैं उसके. यूजेस एंड ग्रेटिफिकेशन थ्योरी कंसीडर द ऑडियंस. तो जो हमारी यूजेस एंड ग्रेटिफिकेशन थ्योरी है वो कंसीडर करती है ऑडियंस एज एक्टिव. इसमें ऑडियंस एक्टिव होती है. मीन्स न्यूज ऐसी होती है कि हमने लाइक कुछ बताया और बाद में ऑडियंस ही इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रही है कहीं ना कहीं से, मतलब ऑडियंस ज्यादा रोल निभा रही है, जहाँ पे ऑडियंस एक्टिव हो गई. हु इज एसोसिएटेड विद यूजेस एंड ग्रेटिफिकेशन थ्योरी. तो यूजेस एंड ग्रेटिफिकेशन थ्योरी से कौन एसोसिएट करता है?
Kurtz, Blumler and Goldwich. हार्लोट लाजवाज कम्युनिकेशन मॉडल इज, तो इसका कम्युनिकेशन मॉडल क्या है? एसएमएस हु टू होम थ्रू विच चैनल विद बट फैक्ट, ये ऑसगुड मॉडल है, डांस मॉडल तो बताइए हु टू होम थ्रू विच चैनल विद बट फैक्ट। ओके, नेक्स्ट, हु प्रपोज द एसएमसीआर मॉडल, किसने प्रपोज किया? डेविड बैरलो ने। एसएमसीआर स्टैंड फुल फॉर्म क्या हो गया? सोर्स मैसेज चैनल रिसीवर। ये सोर्स हम फिर जो मैसेज हमने देना चैनल किसके थ्रू, रिसीवर इनको मिलेगा। Who proposed the Shannon Weaver model? किसने प्रपोज किया Shannon Weaver मॉडल? तो क्लॉथ शैनन एंड वॉरेन वीवर का फुल नेम है ये। द शैनन वीवर मॉडल मेनली डील्स विद, किससे डील करता है? इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन से। नॉइज इन कम्युनिकेशन मीन्स, नॉइज का मतलब तो वो ये बेटा देखो इजी है, एनी इंटरफेरेंस, कोई भी इंटरफेरेंस और नहीं कि वो लाउड शोर ही हो, कुछ भी इंटरफेरेंस होता है उसे बोलते हैं। हु कॉइंड द फ्रेज द मीडियम इज द मैसेज, किसने फ्रेज कॉइन किया द मीडियम इज द मैसेज? तो मार्शल मैक्लुहान ने। मार्शल मैक्लुहान कॉल्ड द वर्ल्ड, क्या बोला उसने? वर्ल्ड को ग्लोबल विलेज। डिपेंडेंसी थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय, डिपेंडेंसी थ्योरी किसके द्वारा प्रपोज की गई है? बॉल, रॉकेट एंड डिफ्लोर। सिलेक्टिव एक्सपोजर मीन्स, सिलेक्टिव एक्सपोजर क्या होते हैं? यूजिंग मीडिया अकॉर्डिंग टू एग्जिस्टिंग बिलीफ, ये मीडिया को चूज करना किस पे? एग्जिस्टिंग बिलीफ पे। सिलेक्टिव परसेप्शन रेफर्स टू, सिलेक्टिव परसेप्शन क्या रेफर करता है? इंटरप्रेटिंग मैसेज अकॉर्डिंग टू वंस बिलीफ, ये ना एक इंटरप्रेट करना मैसेज को एक जने की बिलीफ पे। सिलेक्टिव अटेंशन मीन्स, सिलेक्टिव अटेंशन क्या होता है? रिमेम्बरिंग मैसेज दैट सपोर्ट एग्जिस्टिंग बिलीफ। हु प्रपोज डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन थ्योरी, किसने प्रपोज किया डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन थ्योरी? तो एवरेट रोजर ने। द फर्स्ट अडॉप्टर ऑफ इनोवेशन आर कॉल्ड, फर्स्ट अडॉप्टर कौन है इनोवेशन का? तो इनोवेटर्स। द लास्ट ग्रुप ऑफ टू अडॉप्ट इनोवेशन इज, ऐसा कौन सा लास्ट ग्रुप है इनोवेशन को अडॉप्ट किया? तो लैगार्ड्स। नॉर्मेटिव थ्योरी इज मेनली रिलेटेड टू, नॉर्मेटिव थ्योरी किससे रिलेटेड है? रोल ऑफ द प्रेस, जो प्रेस का रोल है उससे रिलेटेड है नॉर्मेटिव थ्योरी। अथॉरिटेरियन थ्योरी सपोर्ट, ये किसको सपोर्ट करती है? गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर मीडिया की, जो गवर्नमेंट के कंट्रोल है उसको ये सपोर्ट करती है। लाइबर्टेरियन थ्योरी एडवोकेट, तो क्या एडवोकेट करती है? फ्रीडम ऑफ द प्रेस की फ्रीडम को एडवोकेट करती है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी एम्फसाइज, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी क्या एम्फसाइज करती है? फ्रीडम विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिम्मेदारी है बट फ्रीडम के साथ आजादी है। डेवलपमेंट मीडिया थ्योरी वॉज मेनली प्रपोज्ड बाय, द डेवलपमेंट मीडिया थ्योरी किसके द्वारा प्रपोज की गई है? डेवलपिंग कंट्रीज के द्वारा, किसके द्वारा? डेवलपिंग कंट्रीज के द्वारा। नेक्स्ट, डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेंट्स थ्योरी सपोर्ट, डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेंट थ्योरी क्या सपोर्ट करती है? कम्युनिटी पार्टिसिपेंट इन मीडिया, क्या करती है? कम्युनिटी पार्टिसिपेंट इन मीडिया। द नार्कोटिजिंग डिसफंक्शन कंसेप्ट वाज गिवन बाय, तो किसके द्वारा किया गया है फंक्शन? लेजर्सफेल्ड एंड मेट्रॉन। गेट कीपिंग थ्योरी इज एसोसिएटेड विद, गेट कीपिंग थ्योरी किसने दी है? कर्ट लेविन ने। गेट कीपिंग मीन सिलेक्टिंग न्यूज बिफोर पब्लिकेशन। गेट कीपिंग का मतलब कि तुम इंफॉर्मेशन ऐसी कल ये न्यूज़पेपर में हो छपेगी या फिर टेलीकास्ट की जाएगी टेलीविजन पे, उससे पहले सिलेक्ट करना कि क्या क्या हमें दिखाना है। मास कम्युनिकेशन इज जनरली क्या होता है? ये वन टू मैनी, एक से अनेकों तक। फीडबैक इज एब्सेंट इन, फीडबैक किसमें एब्सेंट होता है? ट्रेडिशनल मास कम्युनिकेशन में, जो ट्रेडिशनल पुराना है उसमें। द ऑडियंस इन मास कम्युनिकेशन इज जनरली, ऑडियंस क्या होती है? लार्ज एंड हेट्रोजीनियस, अलग अलग तरह की होती है, अलग अलग सोच। नेक्स्ट, विच थ्योरी एम्फसाइजेस लॉन्ग टर्म मीडिया इफेक्ट, लॉन्ग टर्म मीडिया इफेक्ट कौन सी थ्योरी में एम्फसाइज करता है? कल्टीवेशन थ्योरी में लॉन्ग टर्म मीडिया इफेक्ट एम्फसाइज करता है। ओपिनियन लीडर आर इम्पोर्टेंट इन, ओपिनियन लीडर किसमें इंपॉर्टेंट है? टू स्टेप फ्लो थ्योरी में, जैसे हमने पहले पढ़ा ऊपर। मीडिया डिपेंडेंसी इंक्रीजिंग ड्यूरिंग, मीडिया डिपेंडेंसी इंक्रीज कब होती है? ड्यूरिंग सोशल क्राइसिस में। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ कम्युनिकेशन रिसर्च, कम्युनिकेशन रिसर्च का फादर किसे बोलते हैं? विल्बर स्क्रैम को। द मेन पर्पस ऑफ एजेंडा सेटिंग इज, मेन पर्पस के एजेंडा सेटिंग का? इशू साइलेंस। द अर्लीस्ट थ्योरी ऑफ पावरफुल मीडिया इफेक्ट इज,
सबसे अर्लीस्ट थ्योरी पावरफुल मीडिया इफेक्ट मैजिक बुलेट था, सबसे पहली हमारी थ्योरी है मैजिक बुलेट थ्योरी, से पहले क्वेश्चन था इसमें वैसे ही। द कंसेप्ट ऑफ ग्लोबल विलेज इज लिंक्ड टू, जो कंसेप्ट है ग्लोबल विलेज वो किससे लिंक्ड है? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया, सिनेमा या फिर रेडियो ओनली, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। ग्लोबल विलेज किससे कनेक्ट करता है? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से। विच थ्योरी स्टेट्स दैट मीडिया रीइंफोर्स एग्जिस्टिंग एटीट्यूड, कौन सी थ्योरी स्टेट करती है कि मीडिया रीइंफोर्स करता है एग्जिस्टिंग एटीट्यूड को? लिमिटेड इफेक्ट थ्योरी। कौन सी? लिमिटेड इफेक्ट थ्योरी। मास मीडिया प्राइमरली, हाँ, मास मीडिया प्राइमरली कम्युनिकेट थ्रू, किसके थ्रू कम्युनिकेट करती है मास मीडिया? टेक्नोलॉजिकल चैनल्स। विच थ्योरी फोकसेस ऑन ऑडियंस नीड्स एंड सेटिस्फेक्शन, कौन सी ऐसी थ्योरी है जो ऑडियंस की नीड्स एंड सेटिस्फेक्शन को फोकस करती है? तो ये है हमारी यूजेस एंड ग्रेटिफिकेशन थ्योरी। A frequently asked net question, the medium is message was coined by, तो किसने coined किया इसको? मार्शल मैकलेहान ने। Okay, so these are the question from mass media, theory of mass media, which can be in your exam, in your upcoming exam। इस बार के तो चलो हमारे एग्जाम चल ऑलमोस्ट हो गए, आज 29 है ना, 30 है, हाँ चलो एग्जाम तो आपके कंप्लीट है। अब अपकमिंग एग्जाम में भी मेरे को बड़ा सिलेबस तो हमारा यही है, हमारी काम यही आने वाली है। सो आई होप यू लाइक टूडेज वीडियो। आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।